मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमखणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि लखे भव सिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। इसमें कल हमने 90 गाथा पर 90 नंबर की गाथा पे विशेष चिंतन किया था। इसका गाथार्थ टीका भावार्थ सब हमने विस्तार से पढ़ा था। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से थोड़ा विचार करते हैं। इसमें मूल बात ये है कि स्वपर के विवेक से, स्वपर के भेद विज्ञान से मोह का नाश किया जा सकता है। और वह स्वपर का भेद विज्ञान का आधार कौन होना चाहिए? आगम होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं कि वह स्वपर का विवेक जिनागम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है। उपाय बताया ना, पुरुषार्थ करने के लिए बात चल रही है। पुरुषार्थ क्या करना? तो स्वपर का भेद ज्ञान करना, स्वपर के विभाग की सिद्धि करना। स्वपर के विभाग की सिद्धि किसके आधार से करना है ना? अपनी बुद्धि में करना है, मगर आधार कौन होना चाहिए? किसके अवलंबन से करना? तो यहाँ कहते हैं कि आगम के अवलंबन से करना। और किस प्रकार से करना? कि लक्षणों को यथार्थतया जानकर विभाग की सिद्धि करो और फिर जैसी प्रतीति प्रकट कर लो। अपनी मान्यता है उस मान्यता को बदल दो, अपना अभिप्राय जो है गलत उसको छोड़ दो। यही तो पुरुषार्थ है। उसका फल क्या है? निराकुलता, मुक्ति। इस प्रकार से यहाँ बात आई है। मैं इसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, पाठ कर लेते हैं एक बार। 90वीं गाथा। तेथी यदि जीव इच्छतो निर्मोहता निज आत्मने जिन मार्ग थी द्रव्यो मही जानो स्वपरने गुण वड़े। दिव्य धनी सार के आधार से कुछ बातें यहाँ लिखी है। देखो, एकेंद्रिय से सिद्ध परमात्मा पर्यंत जितनी भी आत्माएं हैं वे सभी मेरे आत्मा के समान ही एक जाति की है। जाति एक है, सुनना है ना, समान जाति की है। वो भी जीव तो है ही, वो चैतन्य स्वरूप है, फिर भी मेरे से कैसे है? पृथक है। क्योंकि मेरा चैतन्य लक्षण का संबंध मेरे साथ है, उनका चैतन्य लक्षण के संबंध उसके साथ है। ऐसा ये कल समझाया भी था। यहाँ कहते हैं और फिर वे तीनों ही काल में मेरे आत्मा से पृथक ही है। कौन? सारे जीव। देखो, आपको एक भावासन करना दर्शन, जब कोई भी चीज़ पृथक है ऐसा ख्याल में आवे, यानी ये चीज़ मेरी नहीं है ऐसा ख्याल में आवे, तो वहाँ आकुलता का अंत हो जाता है। ये तो एक मनोविज्ञान है। लोक में भी आप सबको, हम सबको इस बात का अनुभव है। मान लो कोई भी चीज़ कहाँ भी कुछ होती है
तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि जहाँ हुई है वो क्या मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरी दुकान है? तो क्या नहीं, मेरी दुकान नहीं है, बगल वाले की दुकान में हुआ है जो भी हुआ है वो। तो तुरंत हम आकुलता मिट जाती है, अथवा तुरंत हमें विकल्प फिर नहीं होते, है ख्याल। तो ये इसीलिए सारा जिनागम भेद ज्ञान के ऊपर क्यों मतलब हावी है, क्योंकि जब भेद ज्ञान हो जाए और वो भी यथार्थतया भेद ज्ञान हो जाए तो हमें किसी पदार्थ के साथ एकत्व का, है ना, कोई होने का कोई गुंजाइश ही नहीं, इस समझ में आ जाए। और एकत्व जो हुआ था अज्ञानता में, एकत्व हमने माना था, वो एकत्व जो माना था वो मान्यता छूट जाए, बस यही है। ये बहुत मनोविज्ञान लॉजिकल बातें हैं। यानी जब भी हमें पता चलता है कि जो गाड़ी को नुकसान हुआ है पार्किंग लॉट में वो गाड़ी मेरी नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा वहाँ दुख होने का कारण ही नहीं बनता। तो ऐसे ही ये आत्मा के अलावा सब चीज़ें मेरे से भिन्न है। भले एक इंद्र से लेके सिद्ध तक के भगवान तक के सारे जीव, है ना, वह एक ही जाति के हो, समान जाति के हो, फिर भी वह पृथक पृथक है, क्योंकि हर जीव का ज्ञान आदि स्वभाव जो है वो लक्षण आदि वो अपने स्वलक्षण भूत से वह स्वयं द्रव्य अभिन्न है और अन्य द्रव्य का लक्षण उसके साथ है। ऐसा अगर हमें ख्याल में आ जाए तो दुखी होने की वजह नहीं मिलती। दुखी होने की वजह तो तब मिले कि वो मेरी चीज़ हो, जहाँ जो भी बदलाव हुआ है, जो भी हुआ है वो मेरी चीज़ है, ऐसा माने तो। मगर ऐसा होता ही नहीं। और अपने द्रव्य में आने के बाद, अपने द्रव्य में अपने गुणों से अभिन्नता जानने के बाद, अपने द्रव्य में भी तो कोई कमी नहीं है ना। मैं द्रव्य हूँ, गुणात्मक हूँ, है ना, अन्वय रूप से हूँ, है रूप से, अन्वय रूप से हूँ। उसके विशेषण वो गुण है और उसके व्यतिरिक्त वो पर्याय है। तो ऐसे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से उत्पादि द्रव्यात्मक सत्ता रूप से युक्तम सत्य वाली जो सत्ता है वो सत्ता भले अभी हमें आज निर्णय में आई हो, पर ऐसी सत्ता, ऐसा स्वरूप तीनों काल है, ऐसा अनुभव वर्तमान में जीव कर लेता है। एक ही काल में, एक ही समय में अनुभव कर लेता है। और ऐसा करने से जीव को मोह उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं रहता। ये बातें हाँ हैं। देखो, एकेंद्रिय से सिद्ध परमात्मा पर्यंत जितनी भी आत्माएं हैं वे सभी मेरे आत्मा के समान ही एक जाति की है, ठीक है। फिर वे तीनों ही काल मेरे आत्मा से पृथक ही है ना। तीनों काल, ऐसा नहीं कि पहले तो हम एक थे और भविष्य में शायद एक हो सकते हैं, भले अभी भिन्न हो, ऐसा नहीं है। ये जो भी बात आई है वो सारे तीनों काल के लिए ये कानून है, ऐसा समझना। देखो और आगे ये तो समान जाति के लिए बात होगी। और असमान जाति आया था ना मूल टीका में, उसी का भाव यहाँ गुरुदेव ने लिखा है कि ये जो मेरा चैतन्य का संबंध मेरे साथ है, इसके अलावा जो भी समान जातीय जीव और असमान जातीय धर्म आकाश काल आदि है ना, वो सब, और ये सब मेरे से भिन्न रूप होने से उन छहों द्रव्यों के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। देखो गुरुदेव सिंह ने दूसरी पैराग्राफ में कहा है कि स्वस्वामी संबंध सुनना, कर्ता कर्म संबंध, आधार आदेश संबंध, ऐसा एकत्व बताने वाला, ये सारे संबंध है ना, पर पदार्थ के साथ एकत्व की स्थापना करने के लिए ये संबंध माने जाते हैं अज्ञानता में। मगर यहाँ कहते हैं कि ये ऐसा संबंध, ऐसा स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, आधार आदेश संबंध, ऐसा एकत्व बनाने वाला, बताने वाला किसी भी प्रकार का संबंध परद्रव्य के साथ कभी भी नहीं है, सिद्ध ही नहीं होता, है ना। कौन क्यों किसी का कर सके, कर ही नहीं सके, अहेतुक है। अरे कोई भी विकारी पर्याय हो, अविकारी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, अशुद्ध पर्याय हो, वो कार्य अहेतुक है। कोई क्यों करावे किसी को राग द्वेष या अभाव, क्यों, वो स्वयं करे तो होवे और अपने स्वकाल में स्वयं होता हुआ अपने को, अपना स्वरूप को जाने। इस रूप से जानने की बात है, द्रव्य को, अपने द्रव्य को इस प्रकार से जानने की बात यहाँ है।
गजब की बात है। एकत्व के लिए, पद्रव्य के साथ एकत्व के भ्रम के लिए, है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि खोटी मिथ्या बुद्धि के लिए ये जो सारे संबंध है, ये संबंध ये सब एकत्ववादी को बताने वाले। मगर तुम सिद्ध तो करो किसी के साथ एकत्व का, एक बार सिद्धि करके तो बताओ कि मैं और मेरा बेटा हम एक है ना। न ये हमारी कोई आज्ञा में रहते हैं, न कोई इसका पाप पुण्य उसके पास, उसके उदय उसके पास, उसका जीवन उसके पास, सब चीज़ स्वतंत्र स्वतंत्र भाषित होती है। इसलिए कहाँ मैं एकत्व करूँ, एकत्व मानने की बात कहाँ ठहरती है। एकत्व करने के लिए कोई वजह भी तो नहीं होती। हम एक है, ये मेरे है, मैं उनका हूँ, वो मेरा करता है, मैं उसका करता हूँ, ऐसी बात भले हमने मानी थी, मगर ये बात की सिद्धि नहीं होती। गुरुदेव से ये कहते हैं, है ना, एक कभी भी ऐसा परद्रव्य के साथ ये बात की सिद्धि नहीं होती। इसी का नाम विभाग है ना। एकत्व, आधाराधेय, कर्ता कर्म, स्वस्वामी, ऐसा संबंध दो द्रव्यों के बीच में लागू ही नहीं पड़ता, है ना। ये बात सिद्ध ही नहीं होती। इसीलिए दो द्रव्य कैसे है, जुदे है। मैं सब द्रव्यों से भिन्न हूँ, ऐसा देखो। और अभी सुनना, मेरा ज्ञानादि गुणों के साथ ही मेरा संबंध है। पूरा संबंध, आधार आधे कहो, स्वस्वामी कहो, कर्ता कर्म कहो, ये संबंध मेरे साथ, मेरे ज्ञान गुण के साथ, मेरे ज्ञान रूप कार्य के साथ, ये सारा संबंध तो क्या है, स्वरूप है ना। ये तो कोई संबंध वाली बात नहीं है। तो संबंध तो शब्द हमने बोला है, बाकी तो स्वरूप ही है ना। कोई ऐसा नहीं है कि दो द्रव्य पहले जुदे थे, अथवा अरे ये ज्ञान गुण और आत्मा दो जुदे थे और इसके बीच में संबंध हुए। देखो, संबंध शब्द थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, मगर हमारी भाषा में आचार्य देव यहाँ कहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो अन्य नैयायिक मत है ना, वो एक ये जो समवाय नाम का एक अलग द्रव्य मानता है वो। और ये समवाय नाम का द्रव्य ऐसा वो मानता है कि ये दो द्रव्यों के बीच में अथवा गुणों के बीच में और द्रव्य के बीच में संबंध कराता है ना। विश्व में एक समवाय नाम का एक द्रव्य है, ऐसा मानता है वो अलग से। जैसे दो पेपर को चिपकाने के लिए कोई घम काम करता है ना, ऐसे ही एक ज्ञान गुण को और ये आत्मा को एक करने के लिए, मिलाने के लिए ये समवाय नाम का एक द्रव्य है, वो ये काम करता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। यहाँ कहते हैं कि इसका संबंध तादात्म्य संबंध है, ज्ञान का और आत्मा का, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गल का तादात्म्य, यानी उसमय, उसका विशेषण, अनादि अनंत उसका संबंध है। इसलिए ऐसा कोई कल्पना नहीं करना कि ज्ञान गुण कहाँ से लावे और एक आत्मा है उसको जोड़ के ये जीव बना है, ऐसा नहीं, है ना। कई प्रश्न है इसमें। अगर जो, तो फिर इसने ज्ञान के आत्मा के साथ ही क्यों जोड़ा, जड़ के साथ भी जोड़ना था, तो जड़ भी सब चेतन हो जाती। तो ये सारी कई प्रकार के वहाँ तर्क उठाते हैं और उस मत का गलत मत का खंडन करते हैं। कुल मिला के मेरा संबंध, मेरे चैतन्य का संबंध मेरे साथ है, ये तो अब समझाने के लिए है। बाकी मेरे साथ संबंध है, उसको क्या मतलब, मैं तो मैं ही हूँ। मेरा संबंध मेरे से है, उसका अर्थ है कि ये इसका भावासन करते हुए कोई भी प्रकार का की चिंता नहीं करना, निश्चिंत और निशंक तुम रहना। निश्चिंत और निशंक रहने का नाम ही मेरे साथ कैसा संबंध है, अनादि अनंत संबंध है। इसीलिए मैं अनादि अनंत मेरी पूरी पूंजी के साथ वर्तता हूँ। मैं मेरे में वर्तता हूँ, मैं अपनी संपत्ति में रहता हूँ, मैं अपने गुण पर्याय में रहता हूँ, गुण पर्याय मेरे में रहते हैं और सबके अपने अपने में रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपनी भी तो चिंता नहीं है और दूसरे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर हमें जो सत्य है, वो त्रिकाल सत्य है, वो हमारे समझ में आ जावे, तो ये वास्तव में अनंत काल का सुख हमारे लिए तैयार है प्रकट होने में। ऐसा एवं मेरे ज्ञानादि गुणों के साथ ही मेरा संबंध है, इसीलिए अन्य द्रव्यों के साथ माने हुए संबंध को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा मैं मेरे आत्मा को संपूर्ण रूप तीनों ही काल
सुनना, तीनों ही काल निश्चल ध्रुवत्व को धारण करता हुआ, स्वद्रव्य को धारण करता हुआ स्वद्रव्य जानता हूँ। ये गुरुदेव से का टोन सुनना। फिर से पढ़ता हूँ कि स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, आधार आदि संबंध, ऐसा एकत्व बताने वाला किसी भी प्रकार का संबंध है ना, ऐसे संबंध सिद्ध होता ही नहीं परद्रव्य के साथ। ये सारा संबंध ऐसा, इस प्रकार का न्याय कहाँ सिद्ध होता है? अपने द्रव्य गुण पर्याय में। दूसरे के साथ ये सब सिद्धि नहीं होती। इसीलिए किसी भी प्रकार का संबंध परद्रव्य के साथ कभी भी नहीं है। बात वहाँ क्लियर हो जाती। तो फिर किसका किसके साथ संबंध है? तो यहाँ कहते हैं कि मेरा ज्ञान आदि गुणों के साथ ही मेरा संबंध है। इसीलिए अन्य द्रव्यों के साथ माने हुए संबंध, है वाले संबंध तो है ही नहीं संबंध, तो माने हुए संबंध थे, संबंध माने थे। समझ में आया ना? तो क्या करना है? संबंध मानना छोड़ देना है। संबंध छोड़ना है कि मान्यता छोड़नी? संबंध तो था ही नहीं, क्या छोड़े? मान्यता में संबंध माना था तो मान्यता छोड़ दो। फिर क्या करना? संबंध को छोड़कर ज्ञान दर्शन से भाव द्वारा मैं मेरे आत्मा को संपूर्ण रूप से तीनों ही काल निश्चल ध्रुवत्व को धारण करता हूँ। गजब गजब की बात है। देखो, ये मेरा स्वरूप जो है ना, मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुणों के साथ, मेरे जानने रूप कार्य के साथ है ना, ऐसा मेरा स्वरूप मेरा तीनों काल है। इस प्रकार से ये ध्रुवत्व को धारण करना, ध्रुवत्व यानी क्या? इस प्रकार का स्वरूप तीनों काल रहना। इस स्वरूप से कोई अन्य रूप नहीं हो जाना, इस स्वरूप में कोई हानि नहीं आना, वैसा का वैसा द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप, उत्पाद्य द्रव्यत्व रूप अर्थात चैतन्य रूप, जानने रूप, चैतन्य गुण के साथ जानने रूप, रहने रूप है ना, मेरे इस गुण पर्याय रूप मेरा चैतन्य की ये सत्ता, चैतन्य रूप ध्रुवत्व को धारण किए हुए, ध्रुवत्व को यानी तीनों काल इस प्रकार से ही रहता हुआ स्वद्रव्य को मैं धारण करता हूँ। धारण करता हूँ यानी धारण करता हूँ यानी इसको मैं इस प्रकार से अपने स्वद्रव्य के बारे में जानता हूँ, अनुभव करता हूँ। इसका नाम ज्ञानी। ऐसा देखो, ऐसा है ना। हाँ, तो ये अभी जो ये स्वपर के विवेक की बात चल रही ना, परद्रव्य से भिन्न और स्वपर का विवेक, यहाँ लिखते हैं कि अभी जो मैं ज्ञान में विवेक के द्वारा सब द्रव्यों से ही भिन्न, सब द्रव्य से मैं भिन्न हूँ, और सब द्रव्यों की भी अपने सब के साथ भिन्नता है। सुनना, ये जो है, ये जो सिद्धांत है, ये जो स्वरूप है, ये त्रैकालिक है, ऐसा ये कहना है ना। यहाँ कहते हैं कि ये त्रैकालिक कानून है, ये त्रैकालिक कानून है। बस हमारा ध्यान वहाँ नहीं गया था, इसीलिए ये मोह पैदा हुआ था, अथवा वही मोह है, वो मोह का कारण है। हमारा ध्यान उस पर चला जाए, वो हमें भान हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि फिर मोह नहीं रहता। गजब की बात है। ये सारे द्रव्य मेरे से तो भिन्न है ही, मगर सब द्रव्य एक दूसरे से भी सदाकाल भिन्न है। ऐसा सदाकाल भिन्न रहने रूप ध्रुवत्व, ये भी एक ध्रुवत्व रूप से, ध्रुवत्व यानी ऐसा स्वरूप कायम रहना, वैसा का वैसा कायम रहना। भले एक दूसरे से एक क्षेत्र अवगाह रहे, मिले है ना, एक दूसरे से के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप कोई न कोई वास्तव में अवस्था विशेष हुए, फिर भी हर अवस्था उस काल में भी हर द्रव्य अपने गुण पर्याय के साथ संबंध रखता है। और पर से तो पृथक है ही है, मेरा आत्मा पर से तो पृथक है ही है, मगर सब द्रव्य भी सब द्रव्य से पृथक पृथक ही वर्तते हैं। ऐसी जो त्रिकाल सत्ता है, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुवत्व रूप स्वरूप है, वे यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई देखता है, जानता है, तो स्वद्रव्य को ऐसी इस प्रकार से धारण करता हुआ अपने द्रव्यपने स्वद्रव्य को आचार्य देव कहते हैं कि मैं जानता हूँ। जानता हूँ यानी क्या अर्थ? मैं अनुभव करता हूँ। स्व के बारे में ऐसा अनुभव करना, ऐसा लिखा है। देखो गजब है। इस प्रकार स्वद्रव्य से एकत्व और पर से पृथकत्व निश्चित करने वाले को ही धर्म अथवा सुख उत्पन्न होता है। ये निष्कर्ष। इस प्रकार से अगर स्वद्रव्य से एकत्व, पर द्रव्य से विभक्त है ना, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा, पांचवी गाथा में है ना, सम्मिसार में यही बात है। स्व से एकत्व, पर से विभक्त,
ऐसा भगवान आत्मा ऐसा है ज्ञायक भाव। तो अगर ये बस ये मूल बातें हैं, ये वजह दिया है कि प्रयोग में लेना है, इसको निश्चित करना है, निर्णय करना है, इस प्रकार से सिद्धि करना है, सिद्धि करते हुए प्रतीति प्रकट होती है और प्रतीति प्रकट होते ही मुक्ति के मार्ग में प्रवेश होता है। बस यही एक चाल है ना। दिन में एक बार तो हर प्रवचन में एक बार में पूरी बात आपको याद कराता हूँ। देखो, ज्ञान की स्वपर प्रकाशक स्वभाव शक्ति के कारण निश्चित करता हूँ कि अपना संबंध सद्रव्य के साथ और पर का संबंध उनके गुणों के साथ। देखो, हम तो सामर्थ्यशाली है मगर कोई और कमज़ोर है ऐसा भी नहीं कहा। पर का संबंध वो उसके अपने अपने गुणों के साथ है ना। जब उसकी पूरी फैमिली है, उसके पूरा कुटुंब है हर द्रव्य का, तो तुम्हें फिर खामी क्यों दिखती है ना। वो उसके अपने पूरे समाज के साथ, गुणों के समाज के साथ वे द्रव्य अभेद रूप से रह रहा है और अपने को स्वयं को प्रसिद्ध करता हुआ अपनी सत्ता को कायम लिए हुए है। यानी इस प्रकार से अगर हमें अपने में या पर में किसी भी प्रकार से खोट नहीं लगे, यही वास्तव में सच्चा वेद ज्ञान है। यही वास्तव में पर से लक्ष्य छूटने रूप वेद ज्ञान का फल है। समझ में आया ना। ऐसा है क्योंकि हम पर के साथ अभेद बुद्धि क्यों करते हैं, है ना। कोई कमी दिखती है या हमारे में कमी दिखती है तो पर से पूरी करे, और किसी में कमी दिखे तो मैं पूरी करूं। तो यही अभेद बुद्धि है ना, परद्रव्य में, नो कर्म में, इस प्रकार से। और वो कमी दूर करने का भाव है ना, ये है तो मिथ्या भाव, मगर इसकी महिमा आना, इसमें गलत नहीं लगना, ये भाव कर्म में अभेद बुद्धि है। समझ में आया ना। ऐसी खोटी बुद्धि से ही जीव कर्म को बंद करता है, अथवा तो वह बंधता हुआ, भाव बंध रूप से भी बंधता हुआ मुक्ति का आनंद नहीं उठा सकता, है ना। ऐसा ही है। बस थोड़ी सी कोई उपलब्धि होवे तो फिर उसका क्या करे क्या नहीं करे इसमें लग जाता है ना जीव। ऐसा ही है। उपलब्धि तो क्या हो, संयोग में उसके क्रम में आने लायक क्रम आता है, संयोग में भी, तो फिर उसमें कोरी कल्पना करता है और फिर वापस उसमें ही, है ना, उससे अपनी कमी पूरी करे। या फिर उसमें कोई कमी लगे तो मैं कुछ मेहनत करूं, होता है ना दर्शन। उसमें कोई कमी लगे तो फिर मैं पूरी करूं, और ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ऐसा कुछ हो सकता नहीं। ऐसा कोई एक आधार आधे कारण कार्य जो भी है, ऐसा कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन परद्रव्यों के साथ नहीं है। ऐसा ज्ञानियों ने देखा है, अनुभव किया है, वस्तु स्वरूप को इस प्रकार से जांचा है, जचा है और अनुभव किया है ना। उसमें इस प्रकार से स्थिर होते हुए आनंद करते हैं वो। मेरे हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता। हम मोह में, वो भ्रम में इतने नशा है उसमें कि ये सत्य हमें दिख ही नहीं सकता। मोह के अंधकार में सत्य के पास पहुंच नहीं सकते, अर्थात मोह के नशे में सत्य समझना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ कोरी बातें हैं, है ना, इसमें क्या है, दुनिया तो अनादि से चलती है। तो दुनिया चलती है ना, वो इस तरह चलती है, बिना किसी द्रव्य में गए, किसी द्रव्य किसी में जाता नहीं, और इस प्रकार से स्वयं संचालित पूरी दुनिया इस प्रकार से चलती है। ये स्वयं संचालित क्यों है? क्योंकि ये दुनिया कहो कि विश्व कहो, 6 द्रव्यों के समूह रूप कहो, अनंत द्रव्य के समूह रूप कहो, तो ये सारी स्वयं संचालित क्यों है कि हर द्रव्य गुण पर्यायवान है, तो अपना अपना अर्थभूत क्रिया के साथ है। तो इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ नहीं रुकता, और कुछ कहीं भी कोई द्रव्य में कमी नहीं आती। कोई द्रव्य की सत्ता असत रूप से नहीं हो जाती, और कहीं भी पदार्थ के परिणमन रुकता नहीं। इसलिए दुनिया तो चलती है ना, चलती हुई बसती है। समझ में आया नहीं, बसती हुई चलती है। यही बस मार्मिकता है। अगर ये हमारा ध्यान आ जावे तो वास्तव में निहाल हो जावे, ऐसा स्वरूप है। देखो, कई कई टॉपिक है इसमें, कुछ जो ये यहाँ जो संकलन किया है वहीं से ही 2-4 बिंदु पढ़ता हूँ। बाकी प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े हैं गुरुदेव श्री के, और बहुत लौकिक उदाहरण, और आप पढ़ना चाहिए, है ना। मैं तो इशारा मात्र करता हूँ यहाँ से। देखो, सर्व पदार्थों से भिन्नता
पृथकत्व, मुक्तपना वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी था शून्य, और भविष्य काल में भी पृथकत्व ही रहेगा। इस प्रकार वर्तमान स्वलक्षण द्वारा निर्णय किया जा सकता है ना। वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वर्तमान स्वलक्षण के द्वारा ये नक्की करना है कि देहादि मेरे से त्रैकालिक भिन्न है, ये भिन्न रहने का त्रैकालिक कानून है। समझ में आया ना। तुम्हें एक साथ दिखते हैं तब भी, और जब तुम उसको प्राप्त करते हो संयोग में के रूप में तब भी, और जब वहाँ से छूटे होते हो तब भी, है ना। ऐसा नहीं कि हम जब वो शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तब भिन्न हुआ, ऐसा नहीं। भूले हो गई, और तब भिन्न हुआ का क्या मतलब है? तुम तो चले गए, अरे तुम अंदर में रहते हो तब भी भिन्न है। ये त्रैकालिक कानून है, ऐसा ये समझना। अगर ये हमारे गले उतरे, भले आज हम निर्णय करते हैं, भले आज हमारा ध्यान गया, भले आज हमें उसकी प्रतीति करते हैं, मगर ऐसी भिन्नता आज है ऐसा अनुभव नहीं करते। ऐसी भिन्नता तीनों काल है ना। स्वलक्षणभूत द्रव्य उस अपने द्रव्य, उस स्वलक्षणभूत अपने द्रव्य के साथ अभिन्न होने से पर द्रव्य से सदा निवृत्त है। हर द्रव्य के साथ सदा निवृत्त है ना। हर द्रव्य ब्रह्मचारी है, ऐसा कहते हैं ना। इस प्रकार से किसी के साथ कोई मेल नहीं है, इतना सुंदर सुमेल है। समझ में आया ना। कोई मेल नहीं है, वही अच्छा मेल है। अगर कोई मेल होता तो जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हमें ये बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो अब वो कमरे का उदाहरण दिया था ना, वो प्रकाश का, और वो कमरे में सब दीपक, वो थोड़ा सा गुरुदेव सिंह की भाषा में हम पढ़ते हैं। एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपक के प्रकाश के समान इस जगत रूपी कमरे में छहो द्रव्य अनंत जीव अजीव पदार्थ एक क्षेत्र में अवगाहन रूप से इकट्ठे रहने पर भी मेरा चैतन्य निज स्वरूप से अच्युत ही है ना। उससे अभिन्न ही है, पर के साथ कभी मिला नहीं। कोई किसी को मिलता ही नहीं। समझ में आया ना। कोई किसी को मिल ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है। मिलने की जरूरत भी नहीं है। हर द्रव्य अपने गुण पर्याय को मिलता है, और हर गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य को मिलते हैं, चुमते हैं। इसके अलावा और कोई नियम ही नहीं है। यानी कोई एकत्व का कहीं हो जाए, एक हो जाए, एक एकत्व हमें हो जाए, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो क्यों हुआ? तो कि हमें सत्य को नहीं परखा था। समझ में आया ना। ये सत्य को परखो तो तुम जो विधि में भिन्न हूँ ऐसा अनुभव कर लोगे, बाकी निधि में तो भिन्न ही है। समझ में आया ना। ऐसा यहाँ कहते हैं कि एक क्षेत्र अवगाहन रूप इकट्ठे रहने पर भी मेरा चैतन्य निज रूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे नित्य स्वलक्षण द्वारा पृथक जानने में आता है। बस आचार्य देव कहते हैं मुझे जानने में आता है। तुम कैसे जानते हो अपने को? पर से पृथक। कैसे जानते हो अपने को? स्व से अपृथक, अच्युत रूप से। अपने गुणों से च्युत कभी में होता ही नहीं, छूटा पड़ता है। मेरे में कोई कमी आ ही नहीं सकती, और मेरे में कोई दोष प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर्याय में वो दोष का ज्ञान होता है, ज्ञेय परज्ञेय रूप से ज्ञान होता है। और स्वपर प्रकाशक मेरा धर्म है, स्वपर प्रकाशक मेरी शक्ति है। उसके माध्यम से मैं पर के साथ पृथक हूँ और अपने साथ अपृथक हूँ, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। और आचार्य देव कहते हैं कि हम ऐसा अनुभव करते हैं, और इस प्रकार से हम अपने को मुझे नित्य स्वलक्षण द्वारा पृथक जानने में आता है ना। परद्रव्य पृथक जानने में आता है, अर्थात मैं अपने आप में अभेद रूप से जानने में आता हूँ। गजब की बात है। मेरा चैतन्य मुझे सदा ही पर से पृथक रूप ज्ञात होता है। अगर ऐसा ज्ञात होता हो ना दर्शन, तो मुझे बताओ कि दुखी होने का कारण क्या है? कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें तुम्हारा इस शरीर से लेकर हर चीज़ पृथक ज्ञात होती हो, अनुभव में आती हो, और मैं अपने सारे स्वभाव से अभेद ख्याल में आता हूँ। तो मुझे बताओ कि अब मुझे परद्रव्य का कोई भी परिणमन हो, उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस शरीर में मोटापन आ जाए, या फिर मोटापन से पतलापन आ जाए, या फिर बिखर के परमाणु रूप हो जाए, अर्थात अन्य स्कंद रूप हो जाए, तो भी मुझे बताओ कि इसमें वो तो हमारे लिए ज्ञेय मात्र था, ज्ञेय मात्र है। वो सब ज्ञेय है, परज्ञेय है,
वो वास्तव में न मेरी द्रव्य है, न मेरा गुण है, न वो मेरी पर्याय है, वो उसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर तुम आज अभी इसी वक्त ऐसा त्रिकाल जो विभाग है, वस्तु में ये त्रिकाल कानून है, ये तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो तुम आज ही सर्व प्रकार के जो कर्म बांधे हैं वो सब निर्जरा हो जाए, ऐसा समझ लेना। यानी एक प्रकार से प्रतिक्रमण हो जाए, आलोचना हो जाए, प्रत्याख्यान हो जाए, ऐसा है। क्योंकि ऐसा तीनों काल में है, इसलिए पूर्व में बाधे हुए और समझे हुए माने हुए वो सब भी मिथ्या हो गया ना, गलत हो गया। गलत हो गया यानी वो गलत पड़ गया, यानी मेरे साथ उसका कोई मैटर नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त बातें है ऐसा। देखो, इस प्रकार ज्ञान और आत्मा का, आत्मा के साथ एकत्व और पर के साथ पृथकत्व का निर्णय करते ही अब क्या लाभ होता है? करते ही स्वसन्मुक्ता रूप मुक्ति का उपाय रूप धर्म होता है। ये धर्म है ना? ये धर्म यानी यही सुख का कारण रूप धर्म है। कौन सा? स्वसन्मुक्ता रूप। तुम्हारी सन्मुक्ता, पर सन्मुख जब तक रहोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं होगी, गारंटी है। और ससन्मुक्ता वाले जीव ही सुखी होते हैं, वही मुनि बन के मोक्ष चले जाते हैं। तुम बहुत विशाल रूप से सोचना, ये मुनि बन जाना यानी एक परमाणु मात्र के साथ भी है ना संबंध भाषित नहीं होता। और ये द्रव्य गुण पर्याप्त रूप से जब हम वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो हमें कहीं भी किसी जगह पे हमारा दायित्व अनुभव में नहीं आता। हमें कहीं भी हमारी जिम्मेदारी जो मानते थे, गलत फहमी थी, वो बात हमें गलत सिद्ध होती है। और अब सत्य समझ में आया कि दुनिया में कहीं भी मेरा काम नहीं है। तो अब क्या करना है? तो क्या इस प्रकार से अनुभव करते हुए निराकुल रहना, निर्विकल्प रहना, यही हमारा मूलभूत कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, ये हमें आदत सी बन गई है ना, हमें बिना कोई किसी सत्ता में, किसी पदार्थ की सत्ता में हस्तक्षेप किए बिना चैन नहीं पड़ता है ना। मगर ये अगर तुम पकड़ लेते हो, ये मार्ग पकड़ लेते हो, सत्य को तुम देख लेते हो, सारे नैमित्तिक कार्यक्रमों में ये स्वाधीनता, हर उपादान को तुम्हारी देखने की बुद्धि विकसित हो गई। हर नैमित्तिक कार्यक्रमों में उस नैमित्तिक को उपादान रूप से नहीं देखते हुए अपने उपादान रूप से, अपना अपना द्रव्य अपने अपने उपादान से परिणमता है, वो देखने की शक्ति तुम्हारी विकसित हो गई। तो तुम्हारे कर्ता कर्म को लेके जितना क्लेश है दुनिया में, वो सारे क्लेश से तुम बच जाओगे। समझ में आया कि नहीं? यही तो झगड़े हैं। तुम कहीं से भी स्टार्ट करो समझने में, यही झगड़े हैं। तुमने किया, तुमने नहीं किया, तुम ये करते हो, तुम्हें नहीं करते हो, तुम्हें तो बताया गया था, तुमने ज़्यादा नमक डाल दिया, तुमने कम नमक डाल दिया। समझ में आया ना? तुम्हारे हाथ से रसोई आज अच्छी बनी, कल खराब बनी थी, तुम और ध्यान रखना, कल और बराबर बनाना। इसी बात को लेकर जीवन बह रहा है ना। आनंद मंगल का प्रसंग हम चूक रहे हैं। समझ में आया ना? क्लेश को प्राप्त होता है, ऐसा ही है। देखो क्या करें, अगर देखो ये सिद्धांत का विषय है, ये अगर हमें इसको बराबर देख लिया, बराबर देखो, ये कहीं बाहर नैमित्तिक कार्यक्रमों में जाके तुम कुछ नहीं कर सकते ये समझाने के लिए नहीं है। ये और नैमित्तिक कार्यक्रम होते हुए दिखे, वहाँ ये जो उपादान से कार्य होता है, निमित्त चित कर है, ऐसा सिद्धांत में अनुभव करना। और बाहर का व्यवहार तो नैमित्तिक रूप ही जानना, वो जाना हुआ प्रयोजनवान है ऐसा जानना। और इस प्रकार से तुम अपने को उस क्लेश से बचा लेना। अगर तुमने इस क्लेश से नहीं बचा लिया तो हित होने का प्रसंग है वो चला जाएगा। ये गजब की बात है। देखो, ये समझना चाहिए हमें। और पढ़ूँ मैं? हाँ, स्वपर का विवेक, ये बाकी है। इस प्रकार ज्ञान और आत्मा का आत्मा के साथ एकत्व और पर से पृथकत्व का निर्णय करते ही स्वसन्मुक्ता रूप मुक्ति का उपाय रूप धर्म होता है। यहाँ तक बात आई थी। इस तरह जिनने स्वपर का विवेक निश्चित किया है, ऐसे आत्मा को
विकार करने वाला, विकार का जन्मदाता मोह का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। जब बीज है इस विकार का, बीज है मोह, वो मोह ही उत्पन्न नहीं होता, वो बीज ही नष्ट हो गया, तो उसका जो संसार रूपी वृक्ष अथवा विकार रूपी वृक्ष कैसे पैदा होगा। तुम पहले ये भ्रांति तोड़ दो, ये मेरा नहीं है और ये चैतन्य स्वरूप है, वो मेरा है, ये कर लो, तो फिर तुम्हें ये मोह का अंकुर ही नहीं, वो बीज ही नहीं रहा। तो फिर वो उसको लेके झगड़ा करना, तुम बराबर करो, मेरी चीज़ है, तुम ध्यान रखना, ये बात ही नहीं आई। समझा ना। देखो ये सारा हमारे जीवन में, ये जो हम पढ़ते हैं उससे विपरीत दिखता है, हमारे जीवन में दिखता है ना। हम बच्चों को संभालना, दर्शन ध्यान रखना, बच्ची का ध्यान रखना, यहाँ कहते हैं कि रख ही नहीं सकता। हम जो पढ़ रहे हैं उससे विपरीत हमारा जीवन दिख रहा है, होता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि वो ऐसा दिख रहा है ना, वहाँ ये नक्की करके रखना, इसकी सब ध्यान रखना, तो ये तुम्हारा उसमें अहंकार निकल जाएगा, एकत्व निकल जाएगा, फिर क्रम से वो जो आदतवश करने का भाव आ रहा है वो भी निकल जाएगा। ऐसा है। एक बार तुम पहल तो करो। गुरुदेव जी कहते हैं कि एक बार तो तू इस सत्य के लिए हाँ पाड़, है ना, एक बार तो हकार ला, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा ही है। मगर तुम एक इसको सब्जेक्ट के रूप में तुम सुन लेते हो, इसको एक प्रकार से एक मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट है, एक शास्त्र है, तो उस प्रकार से तुमने इसको समझ लिया, तो ये विषय के रूप में तुमने धारणा में ले लिया, तो वो धारणा की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो निर्णयात्मक भूमिका, अपने तत्व का निर्णय, अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव का निर्णय, यहाँ पर से भिन्नता का निर्णय पूर्वक तुम्हारी धारणा हो, तो वह धारणा तुम्हारे उस निर्णय को हर समय पोषने में कारण बनती है, और वो पोषने रूप तुम्हारा पुरुषार्थ विशेष होता है। तो समझ लेना कि जो मोह का क्षय होने में देर नहीं लगती। ऐसा है। देखो गजब है। देखो स्वपर का विवेक भावभाषण रूप होना चाहिए, बस एक गुरुदेव जी ने इशारा कर दिया। ये स्वपर का विवेक बुद्धि के स्तर के लेवल का मात्र नहीं होना चाहिए, है ना। अभी दर्शन में तुमको कल भी पूछूं ना, तो पूरी गाथा का सार तुम बता दोगे, इस प्रकार से एकत्व और विभक्त है, क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ गुरुदेव जी ने एक और इशारा किया कि तुम स्वपर का ये विवेक जो है वो भावभाषण के रूप में, प्रयोग के रूप में, अनुभव के रूप में, है ना, उसमें तुम प्रवेश करते हुए, प्रयोग करते हुए, अभ्यास में रहते हुए, है ना, इस प्रकार का मान्यता में तुम्हारा जो सत्य है उसका स्वीकार करते हुए ये कह रहे हैं। तो भावासन रूप होना चाहिए, भाषित होना चाहिए, है ना, अनुभव में आना चाहिए। ऐसा उसके द्वारा मोह का नाश होता है। और वह देखो, ये सीख लेने से मोह का नाश नहीं होता, पढ़ लेने से मोह का नाश नहीं होता, पढ़ लेने से एक कर्म की निजरा नहीं होती, और पढ़ने के बाद अनुकरण करने से, है ना, उस रूप से प्रतीति करने से और उसका अनुचरण करने से कर्म नए तो बनते नहीं और जूने टिकते नहीं। क्या कहा, नए बनते नहीं और जूने की उदीर्णा होकर निकल जाते हैं, आत्मा के साथ चैटते ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर ये हमारा एक ख्याल में आ जाए तो मुक्ति के मार्ग में हमारा प्रारंभ हो सकता है। ऐसा हाँ, यहाँ कहते हैं कि स्वपर का विवेक भावासन रूप होना चाहिए, उसके द्वारा मोह का नाश होता है। खास बातें कही, और वह वेद ज्ञान, ये वेद ज्ञान जो भावासन करना है, वो वेद ज्ञान का आधार क्या है, तो जिनागम द्वारा स्वपर के यथार्थ लक्षण को यथार्थ रूप से पहचानने से किया जा सकता है। देखो आगम की महिमा एक भी पैराग्राफ में नहीं छोड़ी। आगम कौशल्य वाली गाथा आगे आने वाली है। आगम धरने होना है, यानी आगम को धारण करने के इतना करना इतना नहीं है, उसमें कौशल्य को पैदा करना है, उसमें इतना कुशल होना चाहिए उस आगम के न्यायों को यूटिलिटी करने में। सही निर्बड़ प्रवृत्ति है ना, वो बोलते हैं ना युक्ति, निर्बड़ युक्ति और प्रबड़ युक्ति। तो आगम की निर्बड़ युक्ति के द्वारा, यानी वो आगम के उदाहरण रूप युक्ति के द्वारा
प्रबल युक्ति अपने जीवन के अभ्यास रूप वेद ज्ञान में प्रवृत्ति कर लेना। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारा जो विभाग है दो द्रव्यों के अथवा स्वपर का विभाग की सिद्धि तुम्हारे अनुभव में आएगी, वो सिद्धि का लाभ तुम ले पाओगे। ऐसा है। देखो अंत में इस बात को कैसे कह रहे हैं, मैं ले ही लेता हूँ, है ना। उक्त गाथा और उसकी टीका में, यानी इस गाथा और इस टीका में मात्र इतना ही कहा गया है, उदाहरण को लेते हुए, कि जिस प्रकार एक कमरे में अनेक दीपक जलते हो तो ऐसा लगता है कि सबका प्रकाश परस्पर मिल गया, लगता है, होता नहीं ऐसा, एक बेक हो गया है। किंतु जब एक दीपक उठाकर ले जाते तो उसका प्रकाश उसके साथ ही जाता है, ठीक है, और उतना प्रकाश कमरे में से कम हो जाता है। उससे पता चलता है कि कमरे में विद्यमान सभी दीपकों का प्रकाश अलग अलग ही रहता है। यानी प्रकाश के माध्यम से स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि की। बहुत कल भी लिया था मैंने, मगर इन्होंने वहाँ कल के उदाहरण में एक दीपक बुझ जाता है ऐसा कहा था। यहाँ बाहर ले जाने वाली बात अभी कही, वहाँ तो एक बुझ जाता है ऐसा कहा था ना। तो बुझने की बात नहीं करी यहाँ कही कि जब तुम दीपक उस कमरे से उठा के ले जाते हो तो उस दीपक का प्रकाश कमरे में छूटता नहीं, कहा जाता है अपने साथ चला जाता है। और यहाँ मिला ही नहीं था, ये सिद्धि करी एक, और वो दूसरे की सत्ता में प्रवेश ही नहीं किया था, दो, और अपनी सत्ता में से च्युत नहीं हुआ था, तीन। आया ख्याल में। और उस कमरे में ये बात की सिद्धि की एक दीपक जितना प्रकाश नहीं रहने रूप अंधेरा हुआ। उसका अर्थ ये कहा, ये माना कि और भी जितने दीपक है उस कमरे में वो कैसे है, पृथक पृथक है, एक दूसरे के कारण रूप आधार रूप नहीं है। ऐसा अगर इस आधार से हमने न्यारी न्यारी सत्ता और स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता और अपनी अपनी सत्ता में मैं स्वयं अगर मैं अपने को देख लेता हूँ, अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में मैं अपने को अभेद अनुभव कर लेता हूँ, पर से पृथक अनुभव कर लेता हूँ, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूँ, और ऐसा अनुभव करने वाले को भ्रम होने का कोई मतलब ही नहीं होता, भ्रम होने की गुंजाइश नहीं होती। ऐसा है। देखो हाँ, अब अंतिम उसी प्रकार अपने पे घटित करते हैं कि इस लोक में सभी द्रव्य एक से त्रवगाह रूप से रहे हैं, महासत्ता की अपेक्षा से एक ही कहे जाते हैं। महासत्ता यानी सब एक ही कहे जाते हैं, यानी पहले एक से है। महासत्ता किसे कहते हैं कि ये सारे पदार्थ है ना सतरूप है, अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए पूरे विश्व में अनंत द्रव्यों की मर्यादा में हमेशा बने रहते हैं। हम समझ में आया ना, ये महासत्ता है। अमेरिका वाली महासत्ता नहीं है, समझ में आया ना। कोई किसी पे दबाव डाले ये वाली, इसको महासत्ता नहीं कहते। ये पूरी महासत्ता यानी दुनिया की पूरी विश्व की सत्ता इस प्रकार से है। अब इसमें कहते हैं कि स्वरूपास्तित्व यानी आवंतर सत्ता, ये सारी सत्ता में आवंतर सत्ता पृथक पृथक है ना। सतरूप से सब समान है ऐसा समझ लो। सत्ता की अपेक्षा देखें तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय तो हमारे और अत्यंत के समान है ही, इतना ही नहीं सब द्रव्यों के समान है। सतरूप से तो सब एक से ही है, एक है नहीं, एक से ही है। एक से होने पर भी विशेष लक्षण से देखे, स्वरूप अस्तित्व से देखे, आवंतर सत्ता से देखे, अपने अपने स्वचतुष्टय की सत्ता से देखे तो सब द्रव्य कैसे है, पृथक पृथक है। एक से होने पर भी, एक क्षेत्र में रहने होने पर भी, एक क्षेत्र में रहे तो क्या हुआ इससे, इसमें एक हो जाने का नियम कहाँ बनता है ना। सारे द्रव्य हम सब एक ही घर में रहते हैं तो हम सब एक हो जावे, ऐसा एक हो गए हैं, हम एक बन के रहने रूप भ्रम कर सकते हैं, है ना, ऐसा मान्यता कर सकते हैं, मगर एक होते नहीं। इसलिए देखो हर व्यक्ति का सुख दुख अलग है, हर व्यक्ति का आना जाना अपने अपने काल में है, होता है कि नहीं होता। एक ही घर में एक व्यक्ति सुखी एक व्यक्ति दुखी, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक सत्ता रूप है वो अलग बात है, पर एक सत्ता रूप होने पर भी पृथक पृथक है। क्योंकि स्वरूप अस्तित्व, तुम्हारा स्वरूप का अस्तित्व, हर व्यक्ति का स्वरूप अपने अपने से अभिन्न है। समझ में आया, कौन सा स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय रूप, अर्थात जो जिस जाति का है उस रूप, दोनों ले लेना।
तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था बहुत सुंदर है। अगर ये हमारे ध्यान में आ जाए, हमारे चयन में आ जाए, चर्या में आ जाए, है ना, आचरण में आ जाए, इस प्रकार का जीवन हमारे आचरण में आ जाए, तो यहाँ कहते हैं कि स्थिरता को लिए हुए वे कभी कंपायमान नहीं होता। आगे कहने वाले देखो, है ना। इसी प्रकार लोक में सभी द्रव्य एक सत्रहकार रूप से रह रहे हैं। महासत्ता की अपेक्षा एक ही कहे जाते हैं, एक से है, तथापि स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा, आया ना, अवान्तर सत्ता की अपेक्षा जुदी जुदी ही है। देखो ये सारे परमाणु स्कंद रूप में है ना, ये हाथ में, बस सारे परमाणु कैसे हैं, स्वरूप अस्तित्व से देखे, अपने अपने स्पर्श रस कुंद ग्रहण वर्ण की ओर से देखे तो कैसे है, पृथक पृथक है ना। एक सत्ता में रहने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक सत्ता में रहना वो महासत्ता लिए हुए विश्व है। फिर भी पृथक पृथक सत्ता है, इसीलिए महासत्ता बनी रहती है। अरे पृथक पृथक सत्ता, अगर अवान्तर सत्ता पृथक पृथक रूप से सिद्ध नहीं होती तो महासत्ता नहीं टिकती। समझ में आना, कोई किसी में मिल जाता, कोई किसी में मिल जाता, तो ये महासत्ता जो अनंत रहने रूप, अनंत द्रव्यों का अनंत द्रव्य और परंपरा रूप रहने रूप, ये महासत्ता बिगड़ जाती ना, क्योंकि सब जीव मिलके एक आत्मा हो जाते। कोई पुद्गल किसी में मिल जाता तो ये विश्व नष्ट हो जाता। मगर महासत्ता बनी रहती है, क्यों बनी रहती है, कि अपने अपने सत्ता से कायम रहते हुए महासत्ता बनी रहती है। फिर भी अवान्तर सत्ता के रूप से पृथक पृथक है, इसीलिए ये महासत्ता कायम रहती है। और पृथक पृथक होने से किसी का किसी के साथ कोई संबंध की सिद्धि नहीं होती, है ना। ये लिखा है देखो, स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से वे जुदे जुदे ही है। इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है। और ऐसा निर्णय इस प्रकार के संबोधन से, आगम के इस प्रकार से जिन मार्ग में कहे हुए इस न्याय से हमें ये निर्णय होता है कि मुझे अब निशंक हो के, है ना, निर्णय जो हमने कर लिया मेरी पृथकता का, मेरी परिपूर्णता का, है ना, तो इस प्रकार से मेरी एक प्रकार से मेरे स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का निर्णय हो जाने से यहाँ कहते हैं कि वो आत्मा का अनुभव होने से मोह पैदा ही नहीं होता। मोह तो चला ही जाता है और आगे राग द्वेष भी टूटने लगता है। इस प्रकार से सारी बीमारी मिटते ही पर्याय में आत्मा स्वस्थ होते हुए आनंद में रहता है। इस प्रकार से 90वीं गाथा पर भी गुरुदेव जी का प्रवचन हमने आज पढ़ा है। और कल अब 91 और 92 दो गाथाएँ हमारी अंतिम गाथाएँ इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का और पेटाधिकार शुभ परिणाम अधिकार की ये अंतिम गाथा है। विदाई समारंभ रूप ये दो गाथाएँ है। 91 गाथा में इतना कह देते हैं कि ये जो हमने ये बताया मोक्ष करने की विभाग वाली सिद्धि स्वपर में, अगर वो को नहीं करता, कोई श्रमण को लिया है, कोई मुनि योग्य चर्या तो मुनि बन के चर्या करे बाह्य में, मगर ये स्वपर के विभाग वाली दृष्टि नहीं हो तो वह क्या काम का, कोई काम नहीं आता, धर्म उद्भव नहीं होता, शांति को प्राप्त नहीं होता, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। मगर कोई जीव इस प्रकार के स्वपर के विभाग वाली, यहाँ तो श्रमणाभास कह दिया, मगर कोई श्रमण ऐसी दृष्टि लिए हुए अगर जो वो अपने स्वरूप में रहता है तो वह स्वयं एक अपने आप में धर्म है ना, स्वयं वो वही धर्म है ना। ऐसे धर्म को धारण करने रूप जो धर्मी और इस धर्म में अभिन्नता बताते हुए उस पर्याय को ही धर्म और उस व्यक्ति को ही धर्म कह दिया, है ना। जो जिस रूप परिणमता है वो उस रूप है, समझ में आया ना। जो राग आत्मा राग रूप परिणमता है तो आत्मा रागी है, आत्मा धर्म रूप परिणमता है तो आत्मा धर्म है। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत बात 91-92 गाथा में आने वाली है और प्रेरणा देते हैं कि तुम इस 92 गाथा में इस शुद्धोपयोग कारण है, इसका शुद्धोपयोगी उपाय है। शुद्धोपयोग में जो रहता है, स्वरूप का निर्णय करता है, वो प्रतीति करता है, वही शुद्धोपयोग की उपलब्धि होती है। अर्थात शुद्धोपयोग रूप धर्म को धारण करता है। कौन? जिसके स्वपर के विभाग की सिद्धि हो गई है, वो शुद्धोपयोग रूप साम्य भाव को प्राप्त होता है, वही धर्म है। वह व्यक्ति स्वयं धर्म है, वो आत्मा ही धर्म है। ऐसा कहकर वो अपने को
स्वयं को कहता है कि कहते हैं आचार्य देव कि मैं धर्म हूँ। ये दोनों गाथाओं का सार मैंने कह दिया है और दोनों गाथाओं को मैं एक एक शब्द को लेकर पढ़ूंगा। आपको ऐसा नहीं समझना कि फटाफट आप पूरे करने के मूड में हो, ऐसा नहीं है ना। कोई पूरे करने का मूड में या इसमें विस्तार करने का मूड में नहीं हूँ। जैसी जैसी आवश्यकता होती है इस प्रकार से हम अपने में चयन करते हैं और वो समझते हैं। ये इस प्रकार से सारी बातें हुई है। कल हम 91 गाथा पे स्वाध्याय करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।